Great good morning to all. I welcome all of you in Magadputra UPSC. Great good morning to all. जैसा कि कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा और ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा उसका इनैक्टमेंट होता है, किस प्रकार से हमारा संविधान, भारत का स्वतंत्र भारत का संविधान इनैक्ट किया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, फिर उसे एज अ बिल की तरह उसे पारित किया जाता है। तमाम मेम्बरान्स के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। उसके आगे है कि हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान तो पारित कर दिया, लेकिन वह इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस दिन हुआ था, लेकिन जो इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। आखिर इसके क्या कारण थे, क्या वजह था कि 26 जनवरी को ही जो है इन्फोर्समेंट डे के तौर पे चुना गया या कमेंसमेंट डे के तौर पे जो है चुना गया? इसके पीछे क्या इतिहास था? और मोर और लेस कह सकते हैं कि अभी जो हम लोग 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में जो मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण था? तो आइए जानने का प्रयास करेंगे और हम इस लक्ष्मीकांत के बुक से मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। देखिए, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप इलेक्शन और प्रोविंशियल पार्लियामेंट टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया, ठीक है, वह नवंबर में ही हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को ही। तो उस दिन से ही, उस इनैक्टमेंट के दिन से ही, मतलब जब वह रिजोल्यूशन को, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया संविधान का, तो जो सिटीजनशिप, मतलब कह सकते हैं जो नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून थे और जो भी प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित था, टेम्पोररी और ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन इन द सेंस कि ब्रिटेन के हाथों से सत्ता भारतीयों के हाथों में आ रहा था, तो इन सारे जितने भी प्रोविजंस, जितने भी आर्टिकल, जितने भी अनुच्छेद वगैरह थे, वह उसी दिन से शॉर्ट टाइटल केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 नवंबर 1949। वह उसी दिन से, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस दिन हमारे संविधान का इनैक्टमेंट हुआ था, उसी दिन से इन तमाम प्रावधानों को लागू कर दिया गया। ठीक है, ये तो पहला चीज क्लियर हो गया इन्फोर्समेंट से संबंधित। तो ये तमाम प्रोविजन, चाहे सिटीजनशिप से हो, इलेक्शन से हो, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो, टेम्पोररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन और शॉर्ट टाइटल्स, ये सारे के सारे प्रोविजंस इन्फोर्समेंट कह सकते हैं ना कि उसी दिन से इन्फोर्स कर दिया गया जिस दिन हमारा संविधान को पारित किया गया। आगे है जितने भी रिमेनिंग प्रोविजंस थे और जो भी शेष बचे हुए अनुच्छेद, शेड्यूल, आर्टिकल, जो भी नियम कानून, जो भी लॉ वगैरह है, उसको जो लागू करने के लिए जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। उसे जो लागू करने के लिए एक तिथि तय की गई, वह तिथि इसलिए तय की गई 26 जनवरी 1950 क्योंकि 26 जनवरी 1950 को कह सकते हैं डे ऑफ इट्स कमेंसमेंट सेलिब्रेटेड एट रिपब्लिक डे। हम लोग सभी को मालूम है कि गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इसके पीछे, मतलब 26 जनवरी 1950 को चुनने के पीछे आखिर क्या तर्क था, क्या लॉजिक था और किस कारण की वजह से जो है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को एज अ कह सकते हैं डे ऑफ इट्स कमेंसमेंट जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन जो है हमारा संविधान जो है पूरी की पूरी तरह से, संविधान के जितने भी प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, आर्टिकल, एक्ट थे, उस सब के सब लागू होंगे। वो इसलिए वह कारण था कि इन 1930 पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 1930 से पूर्ण स्वराज जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता था 26 तारीख को, हर एक 26 तारीख को। ठीक है, वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता था कि इन लाहौर सेशन, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, रावी नदी के तट पे लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, वर्तमान में वो पाकिस्तान में पड़ता है। इन दिसंबर 1920 सन 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन हुआ था जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज इन द सेंस, पूर्ण स्वराज, पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट, और स्वराज मतलब स्वतंत्रता, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही गई थी इसी लाहौर सेशन में इन दिसंबर
1929। तो उसी दिन से 26 जनवरी को ऐसा कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए इस तिथि को चुना गया कि हम 26 जनवरी को ही, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को इन्फोर्स करेंगे। कहने का मतलब हुआ एक प्रकार से हम पूरी की पूरी तरह से स्वतंत्रता उस दिन हासिल कर लेंगे जब भारतीयों के द्वारा, भारत के लोगों के प्रतिनिधि जो चुने गए थे, भारत के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्थापना की गई थी और भारत के द्वारा बनाया गया संविधान को पूर्णतः पूरे भारतवर्ष में उसे लागू किया जाएगा। तो वह 26 जनवरी का तिथि इसलिए चुना गया था क्योंकि लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब यह संविधान आ जाता है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया था जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ही पॉपुलर एक्ट है, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, ये सब एक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन तमाम जो है ना एक्ट्स को अब इस अपने संविधान आ जाने के बाद और जितने भी इनैक्टमेंट थे जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे, कहने का मतलब है कि आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ऑल द रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजन, आर्टिकल, एक्ट, ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर थोपे गए थे, भारत के लिए बनाए गए थे, वह तमाम जो है प्रावधान को अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट होने के साथ ही उसे रिपील कर दिया जाता है, उसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि निरस्त कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है। तो बेयर रिपील्ड, तो पूर्ण स्वराज भी मिल गया हमें 1947 में ही, लेकिन पूर्ण स्वराज तब आया जब पूरे के पूरे अपना जो बनाया गया संविधान था वो लागू किया गया अपनी जनता में और जनता के कह सकते हैं कि अपने पूरे के पूरे भूभाग पर जो भारत का स्वतंत्र भूभाग रहा। तो एक प्रकार से जो है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 जो कह सकते हैं ना कि नवंबर 1949 को ना हो करके 26 नवंबर 1950 में होने का यही कारण था, ठीक है, कि आखिर हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो जाता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है, उसे पारित कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसे इन्फोर्स किया जाता है, इसे लागू किया जाता है इस दिन 26 जनवरी 1950 का, जो कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से इतिहास का एक स्वर्णिम तिथि और गोल्डन कह सकते हैं ना कि स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में जो अंकित है वह है 26 जनवरी 1950। इसलिए हम लोग इसे ऐसा रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाए जाते हैं, जहां भी 26 जनवरी राजपथ पे पैरेड वगैरह, झांकियां वगैरह निकलती है। तो ये पूरे के पूरे हो गए। अब हम लोग मोर और लेस कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कंपोजिशन, इस जितने भी अब तक किस प्रकार से ड्राफ्ट थे, कितने ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ इसके क्रिटिसिजम्स को जानेंगे, कुछ इसके आलोचना को जानेंगे। अंतिम जो लक्ष्मीकांत ने जैसे बताया गया है, इसके कुछ 5 बेसिक पॉइंट्स जानेंगे। आखिर जो भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, राजनीति शास्त्र के स्कॉलर हुए हैं, वो किस प्रकार से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ लिमिटेशंस, कुछ लूप होल्स और कुछ क्रिटिसिजम्स को जो बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या खामियां रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इन तमाम चीजों के बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। मैंने टॉपिक बता ही दिया, तो आखिरी वीडियो जो होगा हमारा वो इस सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तमाम चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो ठीक है जी, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी या GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो विद्यार्थी जो ऑप्शनल चुनते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।